वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमजा शहबाज से और उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, नून लीग के फ्यूचर के बारे में। हमजा, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि गठजोड़ जो चल रही है, कातिल लीग जो है वो अब मफाहमती पॉलिसीज पर कारबंद है और मुल्क के वसी तर मफाद में तमाम तर कोलेशंस बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर हम गठजोड़ की बात करते हैं तो आप लोग भी तो हम ख्याल ग्रुप के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं काफ लीग के कुछ रहनुमाओं की, तो सऊदी अरब में उनसे भी कुछ मुलाकातें हुई है नून लीग वालों की भी। हाँ, ये बुनियादी आपका सवाल है। मैं इसका ही जवाब दूंगा कि ये देखिए ना, एक पार्टी थी मुस्लिम लीग नून, एक डिक्टेटर ने आकर नैब के जरिए लोगों को डराया धमकाया और उसमें से पीएमएलएन का एक बच्चा बनाया और फिर जो है वो एक हुकूमत कठपुतली बनाई गई। तो आज ये वही लोग हैं जो पीएमएलएन का हिस्सा हुआ करते थे। अगर वो अपना जो है मदर पार्टी में वापस आना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हमने गलती की, तो हम उनको वेलकम करेंगे। ये एक जमहूरी अपना जो है भी बुरा नहीं कहे ना काफ लीग को, क्योंकि फिर अगर वो भी उनका भी जमहूरी हक है, वो भी जमहूरियत के एक पोर्शन में आ रहे हैं ना, क्योंकि फिर उनका भी उतना ही राइट है। जब आप फॉरवर्ड ब्लॉक को अपने साथ बिठाने के लिए तैयार हैं तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों ना बिठाए? मतलब अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए वो बात नहीं, लेकिन उसका तो एक मकसद है ना जी। एक मदर पार्टी है, वो अगर लोग आ रहे हैं, हमने तो उनको वजारतें भी नहीं दी। आज जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, हमने तो उनको कोई वजारत नहीं दी इस वक्त। आज अपना 3.5 साल होने को आए हैं, वो एक असूली मौके पर हमारे साथ आए हैं कि हमारी मदर पार्टी है। लेकिन आप दूसरे मर्तबा देखें ना कि जो NICL केस सुप्रीम कोर्ट में चलना शुरू हुआ और जफर कुरैशी को हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम ना किया गया, और पूरी कौम जानती है कि ये जो गठजोड़ आज हुआ है, आप काफ लीग के बैक बेंचर्स जरा पूछिए तो सही। वो अपनी लीडरशिप को ताने देते हैं कि आपने हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने के काबिल नहीं छोड़ा, कि लोग हमसे पूछते हैं कि आपने किसी कौमी मकसद के लिए अगर गठजोड़ किया था तो अच्छी बात थी। आज जुबान ज़द आम है कि इन लोगों ने जो गठजोड़ किया वो सिर्फ अपनी करप्शन को छुपाने के लिए किया है। ये तो एक अपना जो है वो बिल्कुल इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। अच्छा, अब आप बैक बेंचेस की अगर बात कर रहे हैं तो चलें, अगर हम बैक बेंचेस पे आ जाते हैं पार्टी के, तो आपकी पार्टी में भी कहीं किसी को जमहूरियत नजर नहीं आती, क्योंकि पहले नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, अब हमजा शरीफ। आपकी पार्टी में जावेद हाशमी है, खोसा साहब हैं और बहुत सारे सीनियर रहनुमा हैं, उनकी इख्तदार में कोई जगह नजर नहीं आती मतलब आप लोगों को पार्टी में? देखिए, अभी आप श्रीलंका की मिसाल लें, वहां पर अपना जो है वो कुमारा टुंगास फैमिली है। आप अमेरिका की मिसाल लें, वहां पे बुश फैमिली है। आप अपने नेबरिंग कंट्री की मिसाल लें, इंडिया में, वहां पर गांधी फैमिली है। ढाका में आप देख लें, अपना जो है बांग्लादेश में, वहां पर भी एक डायनेस्टी चली आ रही है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी पार्टी को लोग पसंद करते हैं और बार बार इलेक्ट करते हैं तो हमें लोगों के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। तो और मैंने पार्टी भी यही बात कह रही है हमजा, पीपल्स पार्टी भी यही बात कह रही है कि अगर किसी पार्टी को लोग पसंद करते हैं तो उसके मैंडेट का ख्याल करना चाहिए, वो भी यही बात करें। फिर आप बिलावल भुट्टो और हमजा शरीफ में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, हमने बिल्कुल कहा है कि हम कोई गैर जमहूरी हथकंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम फैमिली पॉलिटिक्स नहीं हुई हमजा, तो ये क्या चीज है? अगर आपके अंदर भी जमहूरियत नहीं है, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करना, मतलब बहुत सारी। बताइए जी, आप मुझे बताइए कि आज लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आज किसान जो है वो 16-16 घंटे उसका ट्यूबवेल नहीं चलता है। आज अपना जो है वो लोग ये पूछते हैं कि जी करप्शन जो हो रही है और दिन दहाड़े कौमी इदारों पे डाका पड़ा है। सुई गैस जैसे महकमे में एक ऐसे शख्स को MD लगाया गया जो खुद सजा याफ्ता था और बाद में पता लगा कि उसका सिर्फ मेरिट ये था कि वो वजीर आजम साहब का क्रॉनी है। तो अगर ऐसे दिन दहाड़े ऐसे काम होंगे जो बिल्कुल लोगों को मैसेज देंगे कि इस हुकूमत का सिर्फ काम यह है कि दिन रात करप्शन करना, तो अगर कोई आज यहां पर घर में बैठेगा तो मेरा ख्याल है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी। आज पाकिस्तान के साथ जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह अमेरिका रोज हमें डू मोर कह रहा है और आज जिस तरह ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और जिस तरह अपना जो है वो जरदारी साहब अंदर खाते एक टेसिड अंडरस्टैंडिंग से कह रहे हैं जी आप ड्रोन अटैक करते रहे, हम आपके साथ हैं, हम सिर्फ लिप सर्विस करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात PMLN छोड़ दें। आप PMLN को, आप आज कौम से ये तकाजा अपना जो है मुल्क कर रहा है कि आज इस करप्ट
स्याह दौर से लोग तंग आ चुके हैं। आज आप अपना सर्वे उठा के पाकिस्तान देखें। पे आप लोगों की भी हुकूमत है। ये वाहिद ये जमहूरी दौर है जिसके अंदर तमाम पार्टियां इख्तदार में हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको हम कहें कि वो इख्तदार के अंदर नहीं है। तब तकरीबन सभी मौजूद हैं इस इख्तदार के अंदर। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर लाहौर में मुगलपुरा के बाहर एक आदमी मर जाता है पेंशन के इंतजार में, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो आया पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी हुई या उसको भी आप लोग फेडरल पर डाल देंगे? दो बातें हैं यहाँ पे। अभी आपने कहा कि हुकूमत सबकी है। अभी आप गैलप सर्वे उठा के देखें जिसमें तमाम पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि सबसे अच्छी इस वक्त गवर्नमेंट किसकी चल रही है। उन्होंने कहा जी कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ पे करप्शन भी बिल्कुल अपना जो है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। और उन्होंने कहा जी कि 86% लोग 86% लोग जो हैं डेंगू वायरस जो आया जिसने 40 साल से श्रीलंका में घर किया हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह हैंडल किया, 86% लोग जो हैं उस पे अपना जो है वो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं। इल्जामात की सियासत हो गई ना हमजा। 1 अरब रुपए से तो पूरे पाकिस्तान के मच्छर मर जाते, मतलब पंजाब के नहीं मर पा रहे। मतलब ये इसमें आप लग रहा है ये सब कुछ शफाफ हुआ है, इसके अंदर कोई खुर्द बुर्द कुछ नहीं हुआ। गुजारिश ये है कि आपको सिर्फ मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो श्रीलंकन टीम आई थी उन्होंने ये कहा, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि अगर पंजाब गवर्नमेंट बर वक्त अपना एक्शन में ना आती तो आज 250-300 अमवात हुई हैं। ये अमवात 15,000 के अपना जो है ना वो रेंज में चली जाती खुदा न खास्ता। और आज आइए आप पंजाब आइए, आप लाहौर आएं, आप अपना अस्पतालों में जाएं। मैं खुद आपको यकीन माने, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं ऐसे 3 घरों में गया जहां पर एक यतीम बच्ची थी, वहां पे उसके वालिद फौत हो गए डेंगू से। एक घर गया 18 साल का बेटा डेंगू से फौत हो गया। उन्होंने कहा कि आज हमारी दुनिया उजड़ गई है, लेकिन जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने एक्शन किया बर वक्त, हम आपकी परफॉर्मेंस से मुतमिन है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यार्ड स्टिक ये होती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर वही वाला मेरा सवाल, मेरा वही वाला सवाल यहाँ पर आ गया कि फिर जो पेंशन के लिए एक बुजुर्ग साहब जो थे जो कि मर गए हैं वहां पर मुगलपुरा के अंदर, वो किसकी जिम्मेदारी हुई? बिल्कुल देखिए, ये रेलवे मुलाजमीन हैं। हाँ। और ये बेचारे बूढ़े हैं। देखिए ना, जो पेंशनर्स हैं वो कोई भी 60-70 साल से कम उम्र का नहीं है। आज रेलवे मुलाजमीन को ना सिर्फ तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वहां पर पेंशनर्स जो है तो लाहौर में ना जिम्मेदारी किसकी हुई? लोग खड़े में पूरी रात से। मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे सिर्फ बता दें कि किसकी जिम्मेदारी है, फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन। जिम्मेदारी उन लोगों की है जो रेलवे का निजाम जिन्होंने बर्बाद कर दिया। आज इंडिया में रेलवे अरबों रुपए के प्रॉफिट में है और यहाँ पर खसारा अरबों रुपए का है। जिन लोगों ने इन लोगों को मजबूर किया कि वो बेचारे रात को सड़कों पे आके बैठे, ये उनसे पूछे कि इस अपना बुजुर्ग की जिम्मेदार मौत का कौन है। अच्छा चले हमजा, फिलहाल नाज़रीन ब्रेक, हमजा शरीफ से गुफ्तगू जारी रहेगी, ब्रेक से वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए।